पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर झारखंड में भी दिख रहा है। पूरे झारखंड शीतलहर से ठिठुर रहा है। राजधानी रांची का तापमान 6 डिग्री तक पहुंच गया है। सर्द रातों में भी खुले आसमान के नीचे लोग रात गुजारने को मजबूर हैं। अब आपको बताएं कि रांची के मोराबादी मैदान में कई मजदूर खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे हैं। हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, मौसम ऐसा है कि लोग अपने रजाई से बाहर निकलना नहीं चाहते। अब ऐसे में मजदूरों को रात गुजारने को मजबूर है वे लोग खुले आसमान के नीचे। आप कहां पर मौजूद हैं, पहले हमारे दर्शकों को बताइए, उसके बाद खबर के बारे में जानकारी दीजिए। दीपक, हमारे संवाददाता दीपक का संपर्क हमसे नहीं बन पा रहा। दीपक, एक बार फिर से हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। जिस तरह से तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई है दीपक, ऐसे में साफ तौर पर देखा जा रहा है किस तरह से ये मजदूर काफी ज्यादा मजबूर नजर आ रहे हैं खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को। दीपक, आप पहले बताइए हमारे दर्शकों की आप फिलहाल कहां पर मौजूद हैं और इसके बाद खबर के बारे में जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है मोराबादी मैदान के समीप और यहाँ पे ऐसे कई लोग हैं, कई परिवार है जो कि खुले आसमान के नीचे दिन और रात गुजारने को विवश है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक परिवार है जो कि पेड़ के नीचे जो है वो मच्छरदानी लगाकर और मच्छरदानी के ऊपर एक चादर बिछा करके जो है यहाँ पे लोग रात गुजारने को विवश है। और पूरा रात यहीं पे पिछले कई दिनों से ये परिवार यहाँ पे गुजार रहा है। और इस कड़ाके की ठंड में जहाँ लोग 2 मिनट सड़क पर खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ ये लोग पूरा रात गुजार रहे हैं। और ये जो परिवार है ये राजस्थान से यहाँ पे रोजी रोटी के लिए आया है, क्योंकि मोराबादी मैदान में अभी खादी मेला लगा हुआ है और बच्चों के जो मनोरंजन के सामान है, खिलौने के सामान है, वो सामान बेचने के लिए ये परिवार यहाँ पे पहुँचा है, जो पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पे खुले आसमान के नीचे पेड़ के नीचे जो है वो यहाँ पे सोने को विवश है, मजबूर है। और इन जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इसका भी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि जो ठंड से बचाव के लिए जो मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए, गर्म कपड़े होने चाहिए, वो कपड़े भी यहाँ पे इन लोगों के पास नहीं है। और ऐसे परिस्थिति में ये लोग किस तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा आप सहज ही लगा सकते हैं। तो ऐसे कई परिवार हैं जो कि राजधानी रांची के अलग अलग जगहों पे दुकान के शेड के नीचे या फिर खुले आसमान के नीचे जो है दिन और रात गुजारने को विवश है। चूँकि इनके पास आशियाना नहीं है, तो वैसे में ये लोग जाए तो जाए कहाँ। ऐसे परिस्थिति में जिला प्रशासन और रांची नगर निगम को ध्यान देने की ज़रूरत है, जगह जगह पे अलाव की व्यवस्था करने की ज़रूरत है। और जो लोग खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे हैं, जिनके कोई अपना आशियाना नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए रैन बसेरा या कहीं दूसरे कोई अच्छा जगह में जो है व्यवस्थित करने की ज़रूरत है, ताकि ठंड से इन्हें भी बचाया जा सके। तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी भी मच्छरदानी में कुछ लोग जो है वो सोए हुए हैं, मच्छरदानी लगाकर ज़मीन में। तो लोग अपने घर से सुबह उठ नहीं पाते हैं, कमरे के अंदर जब सोते हैं तब वो ठंड से परेशान रहते हैं। और ऐसे समय में जब कड़ाके की ठंड पड़ रही है, हाड़ कँपाने वाली ठंड पड़ रही है, और ऐसे कड़ाके की ठंड में हाड़ कँपाने वाली ठंड में जो ये खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, अभी जिस तरह से ठंड पड़ रही है, आपको पता है कि रांची का न्यूनतम पारा जो है 6.6 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। कांके का जो न्यूनतम पारा है 4.4 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। और शीतलहरी हवाएं जो चल रही है, इससे लोगों की परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई है। और ऐसे समय में खुले आसमान के नीचे लोग सो रहे हैं, आखिर ये भी इंसान है। ऐसे कई मजदूर वर्ग के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, रिक्शा चालक है, जिनकी परेशानी खास तौर पे अभी के समय में काफ़ी अधिक बढ़ गई है। जो अहले सुबह उठ करके काम की तलाश में रांची पहुंचते हैं,
शहर पहुंचते हैं लेकिन काम भी उन्हें नसीब नहीं हो पाता है। तो समझ सकते हैं कि इन लोगों की परेशानी क्या, किस तरह से परेशानी होती होगी। तो ये परेशानी के बीच रहने को विवश है। हम इन लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि कहाँ से आए दीदी आप लोग? राजस्थान से। तो आप लोग को यहाँ पे सोने का कोई व्यवस्था नहीं है? यही सोते हैं। पिछले कई दिनों से यहाँ पे सो रहे हैं आप लोग? 4 दिन से। ठंड काफी बढ़ गया, ठंड लगता होगा? लगता है, अब क्या करें, बेचने के लिए आए। रोजी रोटी के लिए आए हैं यहाँ ना? कमाएगी नहीं तो खाएगी कहाँ से? कोई नौकरी तो है नहीं खाने के लिए। कपड़ा सब है? मांग मांग के पहनाया है। हलवा। देखिए परेशानी इन लोगों की किस कदर अभी ठंड में बढ़ी हुई है कि कपड़ा तक इन लोगों के पास नहीं है कि बच्चों का जो है गर्म कपड़ा पहनाया जा सके। किसी तरह मांग उंग करके जो है बच्चों को जो कपड़ा अभी पहना हुआ नज़र आ रहा है वो मिल जो है वो है। और इसके अलावा इस कड़ाके की ठंड में जो कपड़ा होनी चाहिए एक ठंड से बचाव के लिए वो तमाम चीज़ें नहीं है। और भी लोग हैं, इन लोगों से बातचीत करते हैं। दादा कब से आप लोग यहाँ पे सो रहे हैं? 4-5 दिन हो गए। अभी ठंड बढ़ गया, काफी ठंड लगती होगी? ठंड बहुत लगता है। क्या परेशानी होता है यहाँ? परेशान नहीं है, जमीन जगह नहीं है इसमें, नहीं घर द्वार नहीं है इसमें। अभी जो हवा चल रहा है शीतलहरी हवा, तो और ज्यादा बढ़ा दिया होगा परेशानी ना? और ठंड ज्यादा बढ़ गया अब तो। आप लोग यहाँ कहाँ से आए हैं? जहाँ धनबाद। यहाँ क्या रोजी रोटी के लिए? हाँ, काम काज के लिए आए हैं यहाँ? ये बैलून लाइट वाला तीती बेर ये बेचता है। अच्छा, ये जो दिख रहा है यही सब सामान आप लोग बेचते हैं? बिक्री उक्री हो रहा है? थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ज्यादा नहीं बिक रहा है। ये खाना बन रहा है, चाय बना रहे। परेशानी बढ़ गया है अभी ना? परेशान बहुत हो गया। नहीं है कोई जगह, जमीन जायदाद नहीं है कोई भी। मजबूरी है यहाँ पे रहना? मजबूरी बहुत चल रहा है थोड़ा। और क्या क्या परेशानी है चाची? शू का हीरो तू का इससे पूछ ले, मेरे को नहीं बोलता था। तो देखिए यहाँ पे ये लोग चाय बना रहे हैं ताकि चाय पीकर थोड़ा सा शरीर को आराम मिल सके। और जिस तरह से अभी शीतलहरी हवाएं यहाँ पे चल रही है और जो कड़ाके की ठंड है, और ऐसे समय में इन लोगों के पास गर्म कपड़ा भी नहीं है जिससे तन ढका जा सके और ठंड से बचाव किया जा सके। एक तरफ ठंड से बचाव के लिए लोग अपने स्तर से तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं, गर्म कपड़ा पहनकर ही घर से लोग निकल रहे हैं, लेकिन ये लोग खुले आसमान के नीचे रहने को विवश है। गर्म कपड़ा भी इन लोगों के पास नहीं है और कई तरह के परेशानी के सामना करते हुए ये लोग यहाँ पे आए हैं। चूँकि भूख की आग को भी मिटाना है, लिहाजा रोजी रोजगार के लिए ये लोग, कुछ लोग धनबाद से पहुँचे हैं, कुछ लोग राजस्थान से पहुँचे हैं और यहाँ पे अपना जो बच्चों के लिए खेल खिलौना का सामान है वो सामान बेचकर गुजर बसर कर रहे हैं। और पिछले 4-5 दिनों से ये लोग बता रहे हैं कि यहीं पे ये लोग यहाँ पे मौजूद है और ये पेड़ के नीचे जो है सड़क के किनारे कह सकते हैं चद्दर बिछा करके ये लोग दिन और रात गुजार रहे हैं। तो ऐसे समय में इन लोगों के लिए भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, ख़ास तौर पे वैसे लोग जिनके पास अपना आशियाना नहीं है, रहने का कोई ठिकाना नहीं है, तो वैसे लोगों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए जो कहीं ना कहीं व्यवस्था दिखाई नहीं दे रहा है। ये एक परिवार यहाँ पे है, ऐसे कई परिवार है जो कि बेघर है, जिनके अपना घर नहीं, आशियाना नहीं है और वो दुकान के शेड या खुले आसमान के नीचे दिन और रात गुजारने को विवश है। मजदूर तबके के लोग जो काम की तलाश में काफ़ी दूर दराज से गांव कस्बा से लोग रांची शहर पहुंचते हैं और उनको भी काम नहीं मिलता है और बैरंग खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। तो परेशानी है, दूसरी तरफ भूख की आग है, या भूख की आग को भी मिटाना जरूरी है और यही वजह है कि खुले आसमान के नीचे दिन और रात गुजारने को ये विवश है। ऐसे कई लोग हैं, कई परिवार है जो कि
खुले आसमान के नीचे ऐसे बिल्कुल कड़ाके दीपक, की ये ठंड एक तस्वीर में हमारे दिन और सामने रात आप गुजार रहे हैं, तो एक ऐसे लोगों के तस्वीर लिए भी आपने हम व्यवस्था तक साझा की। अब ऐसे कई मजदूर होंगे जो बाहर से रोजगार की तलाश में यहाँ आते होंगे, जैसा कि महिला ने कहा कि कमाएंगे नहीं अगर तो खाएंगे क्या। ऐसे में बच्चे हैं, इन्हें तो ठंड का, गर्मी का इन्हें उतना कुछ एहसास नहीं होता, लेकिन जो बड़े हैं उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। कपड़े नहीं है इनके पास, लोगों से मांग मांग कर कपड़े पहनाए गए हैं। स्थिति हम देख ही पा रहे हैं दीपक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हम तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।